Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Today, fifth medical leader certificate. पिक्चर्स वगैरह मैंने आप सबको व्हाट्सएप कर दी हैं, तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ इस मेडिकल लीगल के बारे में। मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवाने आया था, तो इसके पिक्चर्स में तस्वीरें मेरा जो हैं आपके पास वो प्रेजेंट होंगी। तो सबसे पहले पेशेंट खिदमत काउंटर पे आता है पुलिस स्टेशन के पास। उसके बाद वहाँ से वो एक डॉकेट बनवाता है, डॉकेट पे और एक साथ में इमरजेंसी स्लिप भी बनवाता है। तो डॉकेट पे मैंने बताया था कि पुलिस वाले अपनी इंजरीज वो मेंशन करते हैं। इसके डॉकेट पे नाम जैसे इसका मोहम्मद सलीम है, जिन्स मर्द है, फिर आगे शनाख्ती कार्ड नंबर है, फिर फ़ोन नंबर है इसका, फिर आगे डेट है, थाना है निश्तर कॉलोनी, फिर नाम बनाम जिससे इसकी लड़ाई वगैरह हुई होती है, शहबाज वगैरह से। रपट नंबर ऑनलाइन पुलिस स्टेशन से आता है, वो इसमें 1 से 2 घंटे लग जाते हैं मेडिकल लीगल बनाते हुए। फिर मेडिकल नंबर ये छोड़ देना है। उम्र जो है इसकी 37 ईयर्स है। जाए वो कुआ अटारी सरोबा नज़द नवाब पार्क निश्तर कॉलोनी लाहौर, ये इसका जहाँ पे इसकी लड़ाई वगैरह हुई है। फिर पता मजरूब गांव भीड़ सूडियाँ ज़िला कसूर, ये उसका लड़ने वाले का एड्रेस है। ये सारी चीज़ें उस पर मैंशन होती हैं। फिर नीचे रिक्वेस्ट फॉर्म है, बखिदमत जनाब मेडिकल लीगल ऑफिसर्स मोहम्मद सलीम वल्द गुलाम मोहम्मद कौम डोगर, सकना गांव बीर सूडियाँ ज़िला कसूर। फिर नीचे आ जाता है ज़ेर निगरानी कांस्टेबल अली रज़ा। ये आपने पुलिस कांस्टेबल का जहाँ पे वो मेंशन किया होता है नंबर एंड नेम ऑफ पुलिस कांस्टेबल, वहाँ पे आपने ये नंबर लिख देना है। वहाँ पे DHQ लाहौर, तफसीलात ज़रबात दर्ज झैल हैं। यहाँ पे आपने उसकी इंजरीज को पुलिस वालों ने मेंशन किया, दांतों का टूटना बयानी है और होंठ पर जख्म पहुंचा है। तीसरी इंजरी जो है वो क्लेविकल पे है, इसलिए मुझे लगता था क्लेविकल भी फ्रैक्चर है। वो पुलिस वालों से या तो लिखवा लेनी है या फिर आपने खुद वो मेंशन करनी है। इस तरह नीचे वो साइन वगैरह आपके हो जाते हैं और उसके बाद हम इसका मेडिकल बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेम इसका मोहम्मद सलीम, कास्ट जो डोगर है, फिर सन ऑफ गुलाम मोहम्मद है, एज 37 ईयर्स, सेक्स मेल है, ऑक्यूपेशन लेबरर है, एड्रेस जो है विलेज भीड़ है सूडियाँ डिस्ट्रिक्ट कसूर, डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल 12 जुलाई 2020 एट 12:02 PM। ये डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल आपने इसकी इमरजेंसी स्लिप पे देखना है। इमरजेंसी स्लिप अगर आप इसकी देखो मोहम्मद सलीम की, तो एक रजिस्ट्रेशन डेट आ जाती है, वहाँ से आपने इसकी देख लेना डेट एंड टाइम। फिर एग्जामिनेशन जो है 12 जुलाई 2020 को 12:35 पे। फिर नंबर एंड डेट ऑफ पुलिस डॉकेट कोर्ट ऑर्डर, यहाँ पे आपने इसको खाली जगह छोड़ देनी। ये 2 घंटे के बाद पुलिस वाले बताते हैं रपट नंबर क्या है इसका ऑनलाइन। नंबर एंड नेम ऑफ पुलिस कांस्टेबल अली रजा, ये इसका बेल्ट नंबर है 18477/C। फिर 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, इसके मोल ऑन द राइट ईयर और स्टार मार्क ऑन द लेफ्ट हैंड, ये इसके थे। फिर नेशनल ID मार्क्स
351014647749 ब्रॉट बाय पुलिस खिदमत काउंटर जो तमाम हॉस्पिटल्स में बना हुआ होता है। इफ़ एडमिटेड डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, अगर कोई फायर आर्म का केस है, एडमिटेड हुआ है या हेड इंजरी का केस है या व्हाटसोएवर जो भी रोड इसका लड़ाई झगड़े का केस है वो एडमिटेड हुआ है तो यहाँ पे उसकी एडमिशन डेट लिखनी है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा वो एडमिटेड हुआ है? हम बाद में उनसे जब डिक्लेयर करवाने आता है फिर पूछते हैं। डिस्चार्ज की डेट एंड टाइम लिख देना। डेट एंड टाइम रिपोर्ट सेंट टू द पुलिस, ये इमीडिएटली फ़ौरन हमने उनको दे देनी है। उसके बाद नीचे हल्फनामा पेशेंट का लेना है। मैं हल्फिया बयान करता हूँ कि मैंने इससे पहले अपने बच्चा बच्ची का जिस्मानी मुलायजा नहीं करवाया। मैं इस मुलायजा करवाने की इजाज़त देता हूँ जिसके बारे में मुझे मुकम्मल तौर पे आगाह कर दिया गया है। समझ आ रही है सबको? उसके बाद इसका नेक्स्ट पेज आपकी मेडिकल लीगल का कॉपी का आ जाएगा। टीचिंग DHQ हॉस्पिटल रूरल हेल्थ सेंटर, ये जनरल हॉस्पिटल लाहौर का ये है। COD नंबर इसका 52525541, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपकी एमरजेंसी स्लिप पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद MLC नंबर इसका 13/M21। मैंने बताया था कि 13वां इसका MLC है और M21 मेल रजिस्टर 21 इस साल का जो 21 रजिस्टर है और 13वां या 13th इसका मेडिकल के बना रहे हैं और 2020 इसका ईयर है और नीचे लाहौर जनरल हॉस्पिटल। फिर ब्रीफ हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ फिजिकल अससाल्ट है विद 4 पीपल। फिर एग्जामिनेशन ऑफ क्लॉथ्स है, वियर्स सेम ब्लू शलवार कमीज। उससे आपने पूछना है कि आपने कपड़े चेंज तो नहीं करके आए। लड़ाई के बाद अक्सर कपड़े वगैरह फट जाते हैं तो लोग तब्दील करके आते हैं कपड़े। तो आपने हिस्ट्री ऑफ फिजिकल अससाल्ट विद 4 पीपल है, वियर सेम ब्लू शलवार कमीज है स्टेन्ड विद ब्लड, कॉन्शियस है, वेल ओरिएंटेड है, विद टाइम एंड प्लेस है। इंजरी नंबर 1, इंजरी नंबर 1 में अब इसकी इंजरीज अगर आप देखें फर्स्ट तो लेसरेटेड वूंड है इसके राइट साइड ऑफ द अपर लिप पे और ये परफोरेट भी कर रहा है। और उसके नीचे जो उसके 2 टीथ जो हैं, एक इंसीजर है और एक कैनाइन है, वो भी उसका लॉस है, ठीक है। और ब्रूस मींस ये है, ये जेन्युइन मींस इसकी लड़ाई हुई है। समटाइम जो पेशेंट होता है, विक्टिम होता है, वो खुद भी टीथ वगैरह तोड़ के आ जाते हैं लिटों के लगा के। आपने इनर साइड ऑफ द लिप पे ब्रूस लाजमी देखना है। अगर ब्रूस प्रेजेंट है देन वो ओरिजिनल होगा, अदरवाइज वो फेक्ड होगा, फैब्रिकेटेड होगा वूंड। जैसे मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा पिक्चर सेंड की थी। 8 इंजरीज इसके ये हैं और क्लेविकल पर इसकी इंजरीज हैं। उसके बाद आपने इंजरी नंबर 1 लिखना है। लेसरेटेड वूंड, इसकी साइट मेंशन करनी है, नियरेस्ट 2 पॉइंट्स मेंशन करने हैं आपने। A lacerated wound measures 3 into 0.7 centimeter present on the right side of the upper lip. Skin and muscle deep margins are irregular, 11 centimeter from right ear and 5 centimeter from right eye, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट इंजरी हो गई। इंजरी नंबर 2 में लॉस्ट ऑफ या मिसिंग ऑफ 2 इंसीजर्स एंड कैनाइन ऑफ राइट साइड ऑफ अपर jaw, इनर लेसरेशन इज प्रेजेंट इन अपर लिप है, ब्लीडिंग वाज प्रेजेंट थी। ये इसकी सेकंड इंजरी होगी टूथ लॉस की। इंजरी नंबर 3 में एक कंट्यूजन मेजर्स 2 into 1 centimeters present on the above left clavicle, movements of left shoulder are painful and restricted। ये इसकी मूवमेंट जो थी पेनफुल थी और रेस्ट्रिक्टेड थी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एडवाइस हैं, अगर आप समझते हैं कि उसका कोई फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है, मूवमेंट वगैरह खुआ की शोल्डर जॉइंट की, तो आपने एक्सरे मेंशन कर देना है। इन्वेस्टिगेशन एडवाइज एक्सरे लेफ्ट क्लेविकल एपी व्यू,
फिर आपने डेंटल वालों से ओपिनियन ले लेनी है। वैसे तो हमें नज़र आ रहा है डेंटल दांत वगैरह टूटे हुए हैं, लेकिन ये कोर्ट में कंपलसरी है कि आपने उससे डेंटल वालों से ओपिनियन भी लेनी है। ट्रीटमेंट करवाने तो वो जाएगा, साथ में वो नोट्स वगैरह भी ले आएगा। फिर नीचे आ जाता है नेचर ऑफ इंजरीज की सास एंड दयतला। इंजरी नंबर 1 में मैं आपको लिखवा देता हूँ क्या आएगा। इंजरी नंबर 1 में इसका शज्जा फीफा आएगा। जितनी भी इंजरीज हैं हेड और फेस की, उसमें शज्जा फीफा आता है, तो शज्जा फीफा इसकी लिप वाली इंजरी पे आ जाएगा। डेंटल इंजरी नंबर 2 का जो एहसास दैयत है वो इख्तलाफ सलाहियत उज़्व फॉर टूथ आ जाएगा इसका, ठीक है। कॉपी पेंसिल अपने पास रखें। इंजरी नंबर 2 का इसका इख्तलाफ सलाहियत उज़्व फॉर टूथ, क्योंकि इसके जो इसकी सलाहियत थी swallow करने की या चबाने वगैरह की, फूड वगैरह को, वो डिस्टर्ब होगी अब, ठीक है। तो इसका जो एहसास दैयत लगेगा वो इख्तलाफ सलाहियत उज़्व फॉर टूथ। और इंजरी नंबर 3 में इसका ब्रूस है कंट्यूजन। कंट्यूजन का हम अगर तो उसका क्लेविकल फ्रैक्चर है तो, और वो डिस्प्लेस भी नहीं है, तो देन हम जुर गैर जायफा हाशमा लगा देंगे। अगर उसका क्लेविकल डिस्प्लेस्ड है, अपनी जगह से डिस्टर्ब है, तो हम जुर गैर जायफा मुनक्किला वहाँ पे लगा देंगे। सबसे नीचे लिखा हुआ है ना, फाइनल ओपिनियन फॉर केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, KU इंजरीज फाइनल ओपिनियन फॉर केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इंजरीज, यहाँ पे आपने लगानी है। तो अगर उसका क्लेविकल का फ्रैक्चर है जुर गैर जायफा हाशमा, और अगर क्लेविकल का फ्रैक्चर नहीं है तो जुर गैर जायफा नटला आप लगा देंगे। अगर फ्रैक्चर कोई भी नहीं आता उसका, रेडियोलॉजी वाले उसकी ओपिनियन देते हैं कोई फ्रैक्चर नहीं है, नो फ्रैक्चर इज नोटेड इन एक्सरेज, देन आपने इसका कंट्यूजन का या ब्रूज का जो किसास दैयत है वो 337L2 है, ठीक है। 337L2 ये इसका जो है किसास दैयत है। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन इफ एनी, ये आपने नो कर देना है कि कोई इसकी जेन्युइन जो है चोट लगी है इसको। प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ इंजरीज 1 आवर है। काइंड ऑफ वेपन पॉइजन सस्पेक्टेड, 3 तरह के वेपन्स हैं, या ब्लंट वेपन्स है, या शार्प एज वेपन्स है, या नंबर 3 में फायर आर्म मीन्स है, ठीक है। उसके बाद आपने गवर्नमेंट फीस आपने मेंशन करनी है 500 रुपीज़। उसके बाद नीचे अपने वो साइन कर देने और नीचे स्टैंप कर देनी है। उसके बाद पुलिस वाले से आपने यहाँ पे रिसीविंग ले लेनी है कि MLC की कॉपी उसके हैंड ओवर कर दी। यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल का नाम आ जाएगा पहले, फिर उसका नंबर आ जाएगा, थाना निश्तर आ जाएगा, ज़िला लाहौर, तारीख, और उसका अंगूठा आ जाएगा, थंब इम्प्रेशन, और उसके बाद उसके साइन आप ले लेंगे। इस तरह जो एक मेडिकल लीगल जो है इशू हो जाएगा। ये आपका आज का प्रैक्टिकल था।